इसमें ना थोड़ा सा मैं अपवाद है। कई लोग ये बोलते हैं कि हमने गुरु धारण कर रखा है। मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम कौन होते हैं जो गुरु धारण करें। ठीक है, गुरु अपने आप चुनकर बुलाता है कि यस, ये बच्चा मेरे लिए उपयुक्त है। मैं आपको अपना ही आपका एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। मैं तो वैसे भी गुरु हूँ ही नहीं, मैं तो अपने आप को भाई कहलवाता हूँ। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भजन सम्राट पुनीत खुराना ने अपने भजनों से आए हुए भक्तों को नाचने झूमने को मजबूर कर दिया। सभी भक्तजन झूम झूम कर नाचे और साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। आए हुए भक्तों ने अजय गोस्वामी भैया जी एवं गुरुजी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में देश विदेश से भक्तजन पहुंचे। आपको बता दें, साईं बाबा का अटूट भंडारे की भी व्यवस्था यहां कर रखी थी। और क्या कुछ हुआ इस महोत्सव में, आइए आपको दिखाते हैं। गुरुजी, आज बहुत बड़ा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। जैसे कि हम कह रहे हैं, सारे दिन गुरुओं के होते हैं, मगर आज एक विशेष दिन का नाम रखा गया। बस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हम 364 दिन अपने गुरु से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। चाहे आप स्वास्थ्य मांगे, चाहे अपना संतान सुख मांगे, चाहे कुछ भी मांगे। एक दिन होता है थैंक्स गिवन डे, मैं इसको थैंक्स गिवन डे बोलता हूँ कि 365 में एक दिन अपने गुरु के प्रति धन्यवाद की माला अर्पण करते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा, इस लायक बनाया कि हम आज हमारी ये स्टेटस बनाया है। तो गुरु पूर्णिमा का महत्व तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी बढ़ जाता है कि गुरु पूर्णिमा की शुरुआत किसने की। हमारे सनातन धर्म में इस गुरु पूर्णिमा के साथ व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं इसको। वेद व्यास जी सभी वेदों की जब रचना की, तो इसलिए उसको व्यास पूर्णिमा, उनका बर्थडे होता है आज, तो उसकी भी आज उन्होंने स्पेशल आराधना की। तो गुरु पूर्णिमा में यही कहूँगा, गुरु एक ईश्वर के रूप में नहीं होता, गुरु एक भाव के रूप में होता है। गुरु एक अगर आपके भाव अच्छे हैं गुरु के प्रति, और अगर आपकी प्रार्थना सच्ची है, तो आपका गुरु जो भी है आपके लिए अच्छी चीज़ें ही मांगता है, दुआएं ही मांगता है आपसे। गुरु कोई ईश्वर नहीं होता, गुरु एक आम इंसान ही है। ठीक है, आप भी गुरु हैं, आप अपने बच्चों के आप भी गुरु बन सकते हैं, आप समाज के लिए गुरु बन सकते हैं। अगर कोई अच्छी किसी को दिशा दिखाता है, वही गुरु बन सकता है। कहा जाता है संसार में आए हैं तो गुरु की जरूर आवश्यकता पड़ती है। इसमें ना थोड़ा सा मैं अपवाद है। कई लोग ये बोलते हैं कि हमने गुरु धारण कर रखा है। मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम कौन होते हैं जो गुरु धारण करें। ठीक है, गुरु अपने आप चुनकर बुलाता है कि यस, ये बच्चा मेरे लिए उपयुक्त है। मैं आपको अपना ही आपका एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। मैं तो वैसे भी गुरु हूँ ही नहीं, मैं तो अपने आप को भाई कहलवाता हूँ। गुरु तो बहुत बड़ा एक पदवी है। गुरु तो एक हमारे जो हम जिसको मानते हैं सदगुरु महाराज साईं बाबा को मानते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा मैंने उनके लिए ये इतना बड़ा आयोजन किया है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, हम तो दास हैं उनके। उन्होंने हमें इस लायक समझा, तो ये थोड़ा सा जैसे हमारा सारा परिवार इकट्ठा हुआ, आप इकट्ठे हुए उनको धन्यवाद देने के लिए, तो ये धन्यवाद का ही हम शब्द यूज़ करेंगे अपने गुरु महाराज के लिए। हम नहीं गुरु ढूंढ सकते, गुरु हमें ढूंढ के अपने पास बिठाता है और प्यार से हमें दिशा दिखाता है। जैसे कि मैंने बताया कि गुरु की आवश्यकता आपने कहा, उसका माता पिता को भी। देखिए, हमारे समाज में अगर हम अपने वेदों का अनुसरण करें तो हमारे 5 तरह के ऋण माने गए हैं। सर्वप्रथम माता का ऋण, उसके बाद पिता का ऋण, तीसरा है गुरु का ऋण, चौथा है हमारा भूमि का ऋण, पाँचवा हमारा धर्म का ऋण। तो माता का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? माता ऋण चुका सकते हैं कन्यादान करके। पिता का ऋण कैसे चुका सकते हैं? संतान उत्पन्न करके। ठीक है, और गुरु का ऋण कैसे चुका सकते हैं? गुरु के दिखाए हुए अनुसरण करके, जो गुरु ने हमें रास्ता दिखाया है उसको अनुसरण करके समाज की भलाई के लिए। और कृषि का मतलब जो हमने बताया मैं आपको, हम अच्छे पेड़ उगाएं, जिससे कि आजकल आप देखिए कितना पर्यावरण प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारा वो भूमि का ऋण होता है। और पांचवा और अंतिम ऋण जो मैंने आपको बताया, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है धर्म कि हमें अपने धर्म के अनुसार अपनी जो लिमिटेशंस हैं हमें उसके अनुसार अपना सारे कार्य करना चाहिए। इस करके जो परिवेश के अंदर
मुझे ऐसा लगता है कि गुरु की आवश्यकता ज़रूर है। गुरु, प्रथम गुरु जो मैंने बोला माता है, द्वितीय गुरु पिता है, तृतीय गुरु शिक्षक होता है और चौथा और अंतिम गुरु जो आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। आजकल तो देखा जाए तो गुरुओं की बाढ़ सी आई हुई है। हर व्यक्ति उठाओ, ईंट उठाओ तो आपको गुरु मिल जाएगा। तो स्वयंभू गुरु हैं जो ये कहते हैं कि हमें ही पूजो, हमें ही मानो। गुरु का अर्थ ये नहीं है। गुरु का अर्थ है कि आपको अच्छा संदेश दे मानवता के प्रति, पशुओं पक्षियों के प्रति, ठीक है। अगर आप समाज को किसी अच्छे दिशा निर्देश की तरफ लेकर जाते हो, गुरु का सबसे बड़ा फ़र्ज़ वही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गुरु बनने से पहले आप अपने अंदर के गुरु को जागृत कीजिए, उसको जगाइए और लोगों का भला कीजिए। नमस्कार। मैं दिल्ली रंगमंच से हूँ, एक रंगकर्मी हूँ और मेरा अजय जी से बहुत करीब 30-32 वर्ष पुराना जो है एक साथ है। जब अजय जी मेरे यहाँ लक्ष्मण का किरदार किया करते थे डेरावाल नगर में, और उस वक्त मैं देखता था कि जो भक्ति भाव जो है इनके अंदर था, जब मंच पे आना, पूरा रिहर्सल से पहले जो है पूजा करनी, और मैंने पूजा का ज़िम्मा जो है इन्हीं को सौंप रखा था। और मैं क्योंकि अपनी डायरेक्शन में इधर उधर भाग दौड़ में बिज़ी रहता था, तो मैं फिर अजय से कहता था, अजय कैसे करना, क्या करना है। शुरुआत जो होनी है पूजा से, विधिवत तरीके से, और फिर पूरी स्टेज को पूरे बांधना, उसको ये सब करना। और हम वेट कर रहे होते थे, और ये साईं बाबा मंदिर इनका जो है वो जाना, फिर वहाँ से वापस पहुँच के जो है फिर रिहर्सल में कई बार देर भी हो जाती थी, तो गुस्सा भी आता था। नहीं, लेकिन भाई ये अच्छी लीला जाए, उसके लिए जो है ये अपना पूजा पाठ में वो कंप्लीट करके उसके बाद फिर मंच पर चढ़ना और सब चीज़ें करना। तो तब जो लगन देखी, और उसके बाद धीरे धीरे देखते गए, और ख़ुद जो है आज जो है ये ख़ुद उसी गद्दी पर विराजमान हो गए, और सभी आसपास के क्षेत्रों से लोग जो है इनको मानने लगे। और चीज़ें ये लोगों की जो समस्याएं हैं, एक इनके आशीर्वाद के थ्रू एक जो प्रताप इनको ऊपर से मिला, उसके माध्यम से जो है अपने जो जानने वाले लोग हैं या जो नज़दीक आते हैं, उनके दुख दर्दों को दूर करने का जो एक बीड़ा उठाया है, और वही एक आशीर्वाद भी है। और हमारे सनातन में तो है एक बहुत बड़ी बात कि हम पत्थर को भी माने तो वो भी भगवान है, हम प्रकृति को तो मानते ही हैं, पत्ते को पूजे तो वो भी भगवान है। और जब कोई एक माध्यम बनता है, और गुरु, पंजाबी के अंदर ना कि गुरु बिना गत नहीं, तो गुरु धारण करना तो एक हमारे एक परंपराओं में से था कि पहले गुरु धारण करें, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़े। तो मुझे कल बड़ा अच्छा लगा जब अजय जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि नहीं, कल मेरे को ध्यान भी नहीं था कि गुरु पूर्णिमा है तो आना है। तो आके यहाँ इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा, और बहुत प्रसन्न हुआ मन। थैंक यू। जय साईं राम। डॉक्टर संजना जान। जिस तरीके से आज गुरु पूर्णिमा और गुरुओं का दिन हर दिन होता है, लेकिन आज गुरुओं को पूजा जाता है, आपकी किस तरीके से आस्था जुड़ी? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। यही मैंने देखा भैया जी के साथ जुड़ने के बाद। मैं तो यूएस में रहती हूँ और अभी जस्ट कल पहुँची हूँ, और गुरु पूर्णिमा के दिन इधर पे आशीर्वाद मिलने का मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब भी मैं यूएस में हो, कहीं भी हो, दुनिया के कोई कोने में हो, जब कोई अंधेरा आता है, वो अंधेरे को हटा के उसमें रोशनी लाने वाला हरदम वो भगवान भैया जी के थ्रू वो मैसेज लाते हैं। और एक और चीज़ मैं बोलते, हम इंसान हैं, हम सबको परेशानियां आते हैं, पर वो परेशानी के मोड़ पर जो हमारा साथ देते हैं वो है सही गुरु। और गुरु पूर्णिमा के दिन में हम लोग सुबह से आके बैठे कि वो आशीर्वाद से आगे हम लोग जा पाए। तो साई राम, साई राम, साई राम। मेरा नाम शिवानी है। आपके गुरुजी में किस तरीके से आस्था जुड़ी, या कोई ऐसा किस्सा हुआ हो कि जो असंभव था और गुरुजी से मिलने के बाद संभव हो गया?
ऐसे कई सारे किस्से एक्चुअली अभी बोलने को ऐसे ध्यान नहीं आता, बट जब भी मतलब मेरे फादर बीमार पड़े हैं या हमारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आई है, तो भैया ने हमें एक ही बात बोली है कि जब मैं हूँ तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं एक इंसान 100 के बराबर हूँ, और वो वैसा ही हुआ है कि जब भी वो आए हैं चीज़ें अपने आप नॉर्मलाइज होती गई हैं। मतलब कहने को कोई चीज़ बहुत बुरी हो सकती है और कहने को चीज़ इतनी बुरी चीज़ भी सीधी साफ़ हो जाती है और बहुत ईजीली हो जाती है। तो हमें ऐसा लगा है कि जो भैया की ताकत है बाबा, अब हम स्टेज पे है कि हमको ये नहीं लगता कि बाबा हमको कुछ दें, हम उस स्टेज पे है कि हमको लगता है बाबा हमारे साथ रहें, हम उनसे कनेक्टेड फील करते हैं और हम कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस हमको चाहिए कि बाबा की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर रहे, और जो एक पीस हमारे अंदर है वो जो पैसे से भी नहीं आ सकता, जो एक पीस है और जो एक बिल्कुल शांति है और एक खुशी है अंदर, वो बाबा ने हमारे अंदर जो लेके आई है वो उसकी कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। वो आप कहीं अमेरिका लंदन भी चले जाओ आपको नहीं मिलेगी, आप करियर में कितना ही अच्छा हो जाए आपको नहीं मिलेगी। वो चीज़ हर एक इंसान ढूंढता है और बहुत लेट समझ आती है ये बात, तो हमको लगता है कि हमें यहाँ आकर वो सुकून मिला है। थैंक यू। के साथ है ना जी, 2000 गुरुजी के साथ 2005 से जुड़ा हुआ हूँ, और गुरुजी का मेरे साथ ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो कोई काम ना हुआ हो। वो यही कहते हैं कि भाई बाबा के 5-7 शिष्य ऐसे थे जिनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वो उनमें तुम हो, मैं अपने आप काम तुम्हारा कर देता हूँ। कहीं भी मैं बीमार हूँ कुछ हूँ तो ये आगे बैठे रहते हैं। अभी मैं 1 महीने पहले भी बीमार हो गया था, उन्होंने कहा नहीं कल छुट्टी मिल जाएगी, मैं हॉस्पिटल में था, तो ठीक जो इन्होंने बोल दिया वो होगा ही होगा, 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी शक्ति है बाबा, काफ़ी लोग हमारे यहाँ आते हैं, 500-600 लोग आते हैं वीरवार को, और जो बोलते हैं उनका काम सबका होता है। श्रद्धा भाव से आएंगे, जो ऐसे नहीं कि वैसे दर्शन करे चले गए, श्रद्धा भाव से आएंगे सबके आएंगे, ये है। धीरे धीरे आज विशाल गुरु पूर्णिमा भी है और आज साई संध्या भी कराई गई है साई उत्सव में, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए और गुरुओं के लिए क्या? मैं तो पहले यहाँ के आए हुए सब गुरु जी का और सब भाइयों का पहले धन्यवाद करता हूँ कि सब सर्वस्वीत भोजगी ने मुझे बुलाया और अवसर प्रदान कर दिया। इतनी बड़ी आदमी शेड्यूल बिजी रहता है, जिसमें आकर हम गुरुजों के आशीर्वाद ले सकते हैं, कम से कम इतनी कृपा करी। और सबसे बड़ी बात है आज गुरु का दिन है। दिन तो खैर परमात्मा के सारे ही हैं, कहते हैं बिन गुरु कुछ नहीं होता, बिन गुरु ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं, आत्मा बिन परमात्मा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है बिन गुरु आपको राह नहीं दिखाई जाएगी, गुरु ही आपको राह दिखाएगा। इसलिए आज विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिन है। मैं तो भाई का बहुत शुक्रिया है, गुरु से मिलवाएं, गुरु जी आए हुए उनसे मिलवा लिया और इस संध्या पे हमारा स्वागत करें, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ भाई। आज आपके जीवन में आए तो गुरु की जरूर आवश्यकता पड़ती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आप अपने गुरु के बारे में बताइए अगर आपको। मेरे तो देखो बाबा हैं, हनुमान बाबा मेरे तो गुरु हैं, उन्हीं को ही बनाया शुरू से, उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ा हुआ है कि कभी ना छोड़े। मैं तो गुरु की कृपा ये कहूँगा कि बाबा मेरा कभी हाथ ना हो, मेरे साथियों का जो मेरे साथ हैं बाबा की लौ में लग रहे हैं वो सदा ही साथ रहे हैं उसके बाबा के। महाराज की जय, बोलो मरगट वाले बाबा की। तो भाइयों का साथ रहना चाहिए सबका, एक भाई के साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।